हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है सभी खुश एवं स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में से पाठ 2 बाल गोविंद भगत पढ़ेंगे। बाल गोविंद भगत के लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। सबसे पहले मैं आपको लेखक का परिचय दे दूं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिनमें प्रमुख है तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा। उन्होंने गद्य की विभिन्न विधाओं में अपने लेखन को व्यापक रूप से प्रतिष्ठित किया। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव है पतितों के देश में, ये इनका उपन्यास है। चिता के फूल, ये इनका कहानी है। अम्बपाली, ये इनका नाटक है। माटी की मूर्तें, ये रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांधकर, ये इनका यात्रा वृत्तांत है। जंजीरें और दीवारें, ये इनके संस्मरण हैं। इनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। अब हम बाल गोविंद भगत पाठ के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। ये इनका एक रेखा चित्र है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी भी हमें देखने को मिलती है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं पाठ बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। इसमें लेखक ने बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व का वर्णन किया है कि देखने में वो मंझोले कद के ही थे, गोरे चिट्टे, और उनकी उम्र 60 से ऊपर की होगी। उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे। बहुत ज़्यादा लंबी दाढ़ी या जटाएं वो नहीं रखते थे, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा उनकी दाढ़ी थोड़ी बहुत बड़ी रहती थी, जिससे उनके सफ़ेद बाल उनके चेहरे पर चमकते रहते थे। वो सिर पर एक कनपटी टोपी पहनते थे और कमर में एक लंगोटी ही पहनते थे। जब सर्दियाँ आती थी तो एक काली कमली ओढ़ लेते थे और अपने मस्तक पर हमेशा रामानंदी चंदन से एक तिलक लगाते थे और गले में तुलसी की जड़ों की एक माला पहने रखते थे। ये इनका बाह्य व्यक्तित्व का लेखक ने यहाँ पर वर्णन किया है। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की ही सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार करते। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते।
न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार मिलाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया गया प्रसाद रूप में जो भी उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। अब लेखक ने उनके व्यवहार के बारे में बताया है कि देखने में वो साधु सन्यासी जैसे थे, लेकिन वो एक गृहस्थ थे। उनकी पत्नी का तो नहीं पता, लेकिन उनके एक बेटा और बहू उनको लेखक को याद है। थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी भी वो करते थे। कबीर को मानते थे और उन्हें वो साहब कहते थे। जो भी उनके खेत में पैदा होता था वो अपने सिर पर लाद कर वो कबीरपंथियों का एक मठ था, वहाँ पर ले जाते थे और वहाँ से उन्हें वापस जो प्रसाद के रूप में मिलता था उसी से अपनी गुजर बसर चलाते थे। और वो उनका स्वभाव इतना खरा, इतना उनका व्यवहार सच्चा था कि वो ना कभी झूठ बोलते थे, ना किसी से बिना पूछे उनकी कोई चीज़ लेते थे। इतना ही नहीं, वो किसी के खेत में शौच करने के लिए भी उनसे बिना पूछे नहीं बैठते थे। तो एक गृहस्थ होते हुए भी उनका जीवन एक साधु सन्यासी की तरह ही था। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव उठते। लेखक कहता है कि बाल गोविंद भगत है वो कबीर के पद गाते थे, तो जो उनका मधुर गान था वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को आकर्षित करता था। स्वयं लेखक भी उनकी तरफ आकर्षित था। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। आसमान बादलों से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती है। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। अब लेखक यहाँ पर बाल गोविंद भगत के संगीत का जो जादू है उसका वर्णन कर रहा है कि किस तरह से धान की रोपाई का जब मौसम होता है, सब लोग अपने खेत में होते हैं, तब बाल गोविंद भगत भी अपने खेत में धान की रोपनी कर रहे होते हैं। उनका सारा शरीर कीचड़ से लथपथ होता है, लेकिन उनके जो मुख से जो कबीर के पद हैं वो संगीत के रूप में जब निकलते हैं तो सभी उस पर मुग्ध हो जाते हैं। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या औरतें, सभी गुनगुनाने लगते हैं। और जो खेतों में काम कर रहे लोग होते हैं उनके हाथ भी एक क्रम में पंक्तिबद्ध चलने लग जाते हैं और सभी उस मधुर संगीत में खो जाते हैं। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पीवा चमक उठी सखियाँ चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया हुआ है, बाल गोविंद भक्त का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा।
अब कवि बाल गोविंद भक्त के संगीत का एक और जादू बताते हैं कि किस तरह से भादों की अंधेरी रात में भी जब बारिश का बहुत ज़्यादा बारिश होने के बाद और जब मेंढक की ट्रटर की आवाज़ आ रही होती है तो उस आवाज़ के बीच में ही उनका कबीर के पद संगीत के रूप में उनके मुख से निकलने लग जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे कि बादलों में बिजली चमक उठी हो। उस मौसम में भी वो अपने संगीत के जादू से लोगों के मन में उल्लास भर रहे हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे पिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले आया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कंबली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कंपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक पर शम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। अब लेखक ने सर्दियों के मौसम में बाल गोविंद भगत की दिनचर्या का वर्णन किया है कि वो बहुत सवेरे ही उठ जाते थे और अपने गांव से 2 मील दूर नदी पर जाकर स्नान करते थे और वहां से वापस लौटते वक्त वो एक पोखर के ऊपर, एक तालाब के ऊपर ऊंची जगह पर अपना एक कुश का घास का आसन लगाकर बैठ जाते थे और वहां बैठकर अपनी खंजड़ी बजाते और कबीर के पद गाते थे। और लेखक देर तक सोने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनके जो मधुर संगीत की ध्वनि को सुनकर एक दिन वो सवेरे ही वहाँ पोखर पर पहुँच जाते हैं। उस समय सूरज नहीं निकला था, लेकिन पूर्व दिशा की तरफ लालिमा छा रही थी। सूरज निकलने से पहले, थोड़ी पहले का जो समय होता है, तारे अभी भी आसमान में टिमटिमा रहे थे। लेकिन बाल गोविंद भगत को इतनी सर्दी में भी इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं थी। वो लगातार अपनी खंजड़ी बजा रहे थे और कबीर के पद गाने में मस्त थे। इस मस्ती में उनके सिर से कंबली भी बार बार गिर जाती थी, लेकिन उन्हें ठंड का कोई एहसास नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे गाते गाते वो एकदम से खड़े होकर नाचने लग जाएंगे। उनके माथे पर भी पसीने की, इस सर्दी में भी पसीने की बूंदें उनके माथे पर लेखक स्पष्ट देख सकता था। गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेम मंडली उसे दोहराती, तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। अब लेखक ने उनके गर्मियों की जो शाम है उसका वर्णन किया कि किस तरह से वो अपने संगीत से उस उमस भरी शाम को भी शीतल बना देते थे। वो अपने घर के आंगन में अपना आसन लगाकर बैठ जाते थे और उनके गांव के ही कुछ उनके प्रेमी जो कबीर को मानते थे वो भी उनके पास आकर बैठ जाते थे और वो लोग कबीर के पद गाना शुरू कर देते थे। बाल गोविंद भगत पहले गाते, उनके पीछे उनके जो प्रेमी मित्र थे वो भी उनके पीछे पीछे गाते थे और इस तरह से कई देर बाद ऐसा माहौल बन जाता कि बाल गोविंद भगत बीच में उनके खड़े हो जाते और नाचने लग जाते और सारे जो कबीर प्रेमी जो उनके पंथ को मानने वाले हैं, जो उनके साथ गाते थे, वो भी नृत्यशील हो उठते थे और सारा जो उनका आंगन है
वो संगीत से ओतप्रोत हो उठता था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। अब लेखक ने बताया कि उनका इकलौता बेटा जो थोड़ा कमज़ोर भी था, तो बाल गोविंद भगत उसे बहुत प्यार करते थे, उसकी ज़्यादा ही देखभाल करते थे, क्योंकि वो मानते थे कि ऐसे लोगों को प्यार की और सहायता की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एक दिन उनका वो बेटा मर गया। जब उनका बेटा मरा तब उनके संगीत की जो साधना है वो एक उत्कर्ष रूप में देखने को मिली। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निर्वृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए। फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। अब लेखक इस बात से हैरान हो रहे हैं। जब उनको पता चला कि बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा है, वो बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई है, तो वो जब उनके घर पहुंचे तो वो वहाँ का दृश्य देखकर दंग रह गए। इकलौते बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने की बजाय बाल गोविंद भगत ने उसे ज़मीन पर लिटाकर उसके पास दिया जला रखा था और अपने घर में उगाए हुए कुछ फूल और तुलसी के पत्ते भी उस पर बिखरा रखे थे। उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है। अब बाल गोविंद भगत की पतोहू, जो उनके बेटे की बहू है, वो तो रो रही थी, लेकिन बाल गोविंद भगत जमीन पर आसन लगाकर अभी भी कबीर के पद गा रहे हैं, उनके गीत गाए चले जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चलेगी, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। अब लेखक इस बात से हैरान था कि जब उनकी पतोहू, जब उनके बेटे की पत्नी जब रो रही थी, तो बाल गोविंद भगत बार बार उनके पास जाते और उनको बोलते कि यह रोने का समय नहीं है, यह तो उत्सव मनाने का, खुशियाँ मनाने का समय है, क्योंकि जो उनके बेटे की आत्मा है वो परमात्मा से जाकर मिल गई है। आत्मा है वो एक प्रेमिका का रूप है, जो कि एक विरहनी प्रेमिका थी, जो अपने प्रेमी रूपी परमात्मा से अब मिल चुकी है। तो ये समय रोने का नहीं है, बल्कि ये समय तो खुशियाँ और उत्सव मनाने का है। लेखक ने सोचा कि कहीं ये आदमी पागल तो नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने उस बात की गहराई को सोचा, गहराई को माना कि यह आदमी बिल्कुल सत्य कह रहा है, क्योंकि जीवन जो है वो हमेशा उसकी जिसको जीवन मिलता है उसको एक दिन मृत्यु तो अवश्य प्राप्त होती है, लेकिन इस मृत्यु पर विजयी पाने वाला बाल गोविंद भगत जैसा कोई विरला ही होता है। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। किंतु भगत जी का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। अब बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे का जो भी क्रियाक्रम था वो अपने बहू के हाथ से ही करवाया था, और श्राद्ध होने के बाद उसको उसके भाई के साथ उसके मायके वापस भेज दिया और उसके भाई को कह दिया कि इसकी दूसरी शादी कर देना। लेकिन उनकी बहू है वो उनको छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी कि यदि वो चली गई तो बुढ़ापे में बाल गोविंद भगत की सेवा कौन करेगा, बीमार होने पर उनको कोई पानी देने वाला भी नहीं होगा। लेकिन बाल गोविंद भगत ने भी उसे कह दिया कि यदि वो नहीं जाएगी
तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। इसलिए उनकी पतोहू इस दलील के आगे कुछ नहीं कर पाई और अपने भाई के साथ अपने मायके चली गई। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। अब लेखक बताते हैं कि बाल गोविंद भगत है जो वो हर साल गंगा जी स्नान करने के लिए जाते थे, क्योंकि गंगा वहाँ से 30 कोस दूर थी। वो पैदल ही जाते थे और पैदल ही आते थे। इस पैदल आने जाने में उन्हें 4 से 5 दिन का समय लग जाता था। वो किसी का भी सहारा नहीं लेते थे। वो घर से ही खाना खाकर जाते और वापस घर आकर ही खाते थे। रास्ते में सिर्फ पानी पीते थे, क्योंकि वो गृहस्थ थे, वो मांग कर खाना नहीं चाहते थे। इसलिए प्यास लगने पर वो पानी पी लेते, लेकिन एक लंबा उपवास 4-5 दिन का उपवास वो उनका हो जाता था। लेकिन उनका बुढ़ापा होने के बाद भी उनके अंदर जवानी वाले लक्षण थे। इतना कुछ होने के बाद भी वो थकते नहीं थे। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वहीं दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेतीबाड़ी देखना दिन दिन छिजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। इस बार जब वो गंगा स्नान करके वापस आए तो उनकी तबीयत कुछ खराब रहने लगी, लेकिन उन्होंने अपना नेम धर्म नहीं छोड़ा। उसी तरह से दोनों वक्त वो गीत गाते थे, उसी तरह से स्नान ध्यान करते थे, खेतीबाड़ी भी देखते थे। इस तरह से दिन पर दिन बीतते रहे और उनका शरीर कमज़ोर से कमज़ोर होता गया। लोगों ने भी उन्हें आराम करने के लिए कहा, इतना नहाने धोने, गीत गाने या खेतीबाड़ी से उनको मना किया, किंतु वो उनकी बात को हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन उन्होंने संध्या के समय तो गीत गाए थे, लेकिन जब सुबह हुई, भोर हुई, तो लोगों को जब उनके गीत सुनाई नहीं दिए, लोगों ने उनके घर जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि बाल गोविंद भगत की मृत्यु हो चुकी है। वहाँ पर सिर्फ उनका शरीर, उनका पंजर ही पड़ा था। उनकी आत्मा तो परमात्मा से जाकर मिल चुकी है। इसलिए लेखक ने कहा है कि बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उन्हीं के अनुरूप ही हुई थी। जिस तरह से वो कबीर को मानते थे, जिस तरह अपना नेम धर्म अपने जीवन में उन्होंने अपनाया था, उसी चीज़ को अपनाते हुए ही, उसी तरह से ही गाते बजाते ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी आत्मा परमात्मा से जाकर मिल गई थी। प्यारे बच्चों, आपको यह पाठ बाल गोविंद भगत अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।